अपने स्टेट में किसी भी तरह के चेंज का विरोध करती है। फर्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो डिफिनीशन इसकी देखिए, द टेंडेंसी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट बॉडी टू अपोज और रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो अपने उस स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है, ठीक है, वह उसमें किसी भी तरह के चेंज का अपोज करती है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए, व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर इन द बस फॉल्स बैकवर्ड। आप सब ने फील किया होगा कि किसी बस में आप ट्रेवल करने जा रहे हो और इत्तेफाक से आपको सीट नहीं मिली, आप खड़े हैं और अचानक जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हम लोग पीछे की ओर, स्टार्ट होकर आगे बढ़ती है तो पैसेंजर पीछे की ओर गिरने लगते हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हमारा जो बॉडी का लोअर पार्ट है, कमर से नीचे का पार्ट, वो मोशन में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो फ्लोर के कांटेक्ट में है बस के। जैसे ही बस आगे बढ़ेगी हमारा लोअर पार्ट भी कांटेक्ट में आने की वजह से मोशन में हो जाएगा। लेकिन अपर पार्ट अभी भी वो रेस्ट में बने रहना चाहता है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी वजह से जैसे ही बस आगे बढ़ती है तो लोअर पार्ट तो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अपर पार्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण उसी जगह रुके रहना चाहता है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे की तरफ धक्का खा जाते हैं, गिरने लगते हैं। अगला एग्जाम्पल है, द कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल। हम सब के घरों में ऐसा होता है कि जब हम लोगों को किसी कारपेट को साफ करना होता है तो धुल कर हम जब धूप में डाल देते हैं तो उसके बाद हम लोग जब स्टिक से उसे बीट करते हैं तो उसमें से डस्ट निकलता है। या कोई ब्लैंकेट है उसे टांग कर जब उस पर बीट करते हैं किसी स्टिक से तो उसमें से भी डस्ट निकलता है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो कारपेट या ब्लैंकेट के होल्स में, ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल भरे हुए हैं तो वो रेस्ट पोजीशन में है और वो अपनी इस स्टेट को बनाए रखना चाहते हैं ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि भाई वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। तो जैसे ही हम लोग स्टिक से कारपेट पर बीट करते हैं तो कारपेट तो मोशन में आ जाता है, क्योंकि हमने फोर्स लगाया स्टिक से, कारपेट मोशन में आ गया। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में होने के कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट में ही बने रहना चाहता है। तो जैसे ही कारपेट आगे की तरफ जाएगा फोर्स लगने के कारण, तो अब डस्ट पार्टिकल के नीचे का बेस तो हट गया, इस वजह से जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ऐसा होता है। ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन मेक्स ए स्मॉल होल इन द विंडो पेन वाइल पासिंग थ्रू इट। आप सबके ये कॉमन एक्सपीरियंस की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ज़रा समझिए कि किसी गन से जब कोई बुलेट किसी ग्लास पेन, विंडो पेन की तरफ चलाई जाती है तो जो बुलेट है उसकी देखिए स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और जब वह किसी विंडो पेन से विंडो के शीशे से टकराएगा तो बहुत थोड़े समय के लिए टकराएगा, छोटे से एरिया में। तो जब बहुत थोड़े समय के लिए वो टकराएगा विंडो पेन से तो बाकी का जो विंडो का शीशा है वो रेस्ट में ही बना रहेगा, केवल उस स्थान पर होल बन जाएगा या उस स्थान के पार्टिकल मोशन में आएंगे जहां बुलेट टकराएगा। इसी वजह से क्या होता है, एक स्मॉल होल बनता है बुलेट के टकराने से, ठीक। लेकिन जब आप किसी स्टोन से उसी विंडो पेन पर मारते हो, थ्रो करते हो, तो जो स्टोन है भाई उसकी स्पीड बुलेट के कंपेयर में तो बहुत कम है, और जैसे ही वो विंडो पेन से स्टोन टकराएगा तो वो ज़्यादा समय के लिए ना कांटेक्ट में आएगा विंडो पेन के। तो जब लॉन्गर टाइम के लिए कांटेक्ट में आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा विंडो पेन, ग्लास का, विंडो का शीशा मोशन में आ जाएगा और वो टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बुलेट से हिट करने पर जब हम स्ट्राइक करते हैं तो ग्लास में होल बनता है, और क्यों जब हम पत्थर से मारते हैं तो पूरा का पूरा ग्लास ही टूट जाता है। अगला है कि अगर व्हेन ए ट्री इज विगरसली शेकन सम ऑफ द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। भाई अगर आप किसी
विंडो को कि जब हम किसी पेड़ को बहुत तेज़ी से शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो उसके कुछ पत्तियां गिर जाती हैं नीचे। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न ये है कि जैसे ही हम लोग ट्री को शेक करना स्टार्ट करते हैं तो इसकी वजह से क्या होती है, उसकी ब्रांचेज भी मोशन में आ जाती हैं, लेकिन जो लीव्स हैं वो तो रेस्ट में रहना चाहती हैं ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसकी टेंडेंसी है। तो अब क्या हुआ, एज ए रिजल्ट क्या होगा भाई, एक तरफ आप फोर्स लगा रहे हो और वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो इसका नतीजा ये होता है कि कुछ लीव्स जो है वो टूटकर नीचे गिरने लगती हैं। तो ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ एक एक्टिविटी है जो कि आप घर पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा गया और कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा गया है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम दोनों रेस्ट में हैं, तीनों, ग्लास भी, कार्ड भी और कॉइन भी, ठीक। लेकिन अब अगर हम इस कार्ड पर हिट करके इसे मोशन में लाएं तो देखिए जैसे ही कार्ड पे हम हिट करते हैं तो कार्ड तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन कॉइन रेस्ट में था, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये क्या करेगा, अपने स्टेट को बनाए रखने की कोशिश करेगा, रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। तो कार्ड को हिट करते ही कार्ड क्या हुआ, आगे निकल गया, मोशन में आ गया। लेकिन देखिए कॉइन अपनी ही जगह पर रुका रहा रेस्ट में। तो जब कार्ड हट जाएगा भाई तो बेस हट गया, अब बेस हट गया तो वो कॉइन ग्लास में गिर जाएगा। इट हैपेंस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस एक्टिविटी को आप लोग अपने घर पर कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने एक्टिविटी किया अगर तो ऐसा हुआ कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं।